शुरू कीजिए। बस तो बात वहीं पे हो रही थी कि बिन जामे कैसे धनी के स्वरूप की पहचान करनी है। ये देखिए इसमें आगे आ रहा है, बारीके सुख जाने रूहे जिन पे अर्श शहूर, वस्त्र भूषण सब पूर्ण, बिन जामे और जिनस, देख देख देखे जो आशिक, जो देखे सोई सरस। क्या कह रहे हैं कि धनी ने जो वस्त्र पहने हुए इस संसार, जो जो उनके शोभा वर्णन की गई है और जो भूषण पहने हुए हैं, वो अपने आप में सब पूर्ण है। परंतु रूह क्या चाहती है, सुख बिन जामे और जिनस, कि बिना जामे के, जबकि अंग भी सब पारदर्शी, जो वस्त्र पहने हुए धनी ने सब पारदर्शी है, जो जो आभूषण भी पहने हुए हैं, जो भूषण पहने हुए उन्होंने, सब अंगों की ही शोभा है। परंतु रूह फिर भी क्या चाह रही है, सुख बिन जामे और जिनस, कि बिना जामे के धनी आपके अंगों की कैसी शोभा है, उसकी बनावट कैसी है, जिनस कैसा है, भात कैसा है, शोभा कैसी है, सलूकी कैसी है, वो रूह देखना चाहती है। देख देख देखे जो आशिक, बस देखते ही रह जाते हैं, फिर मुख से कुछ शब्द निकलते नहीं। नजर अटकी तो तित अटक ही गई, जो अंग रूह अटकी तो फिर अटकी ही अटकी। कहते ना, या संसार में अटके पड़े हैं हम यहाँ, लेकिन रूह, अब रूह जब धनी की ओर मुख कर लेती है, जो परात्म को हमने पीठ दी हुई है, जो अब पीठ हमने संसार को देखकर आत्म की, परात्म की ओर मोड़ ली और धनी के स्वरूप की ओर मोड़ लिया अपना मुख, तो फिर क्या है, फिर जो भी दिखेगा तो देख देख देखे जो आशिक, धनी के स्वरूप को देखते देखते फिर उसी अंग में ही सोई सरस, वही अंग सबसे सुंदर दिखने लग जाए। इजार के ऊपर अब क्या आ रही है, कटी, कमर, तो क्या कह रहे हैं, कटी कोमल अति पतली। अब बिन जामे के देखना शुरू करते हैं। संसार में यदि इस बात को वर्णन करें तो कोई कैसा सोच सकता है। बड़ी मुश्किल आन पड़ी है आज कि किस मुख से उनके उस स्वरूप का हम वर्णन करें। क्या संसार की वासना नहीं है, लेकिन संसार के अंगों में भी तो इतनी शोभा होती है। यहाँ चार चुप्पी के बाद इंद्रावती जी कहती कि यहाँ की बात वहां नहीं जाती और वहां की बात यहाँ नहीं आती है, लेकिन मसाला यही का मुझे लेना है सारा वर्णन करने। तो सुंदर सा जी युवा स्वरूप एक विचार करके देखिए, कैसे उनकी कमर एक युवा स्वरूप में, चौड़े कंधे, छाती चौड़ी, फिर आगे कमर कटी, कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइए जो होवे अर्श सहु। तभी राजी महाराज ने कहा, हम में सदा युवा किशोर, किशोर सूरत है। बाहर से इसको मत सोचिएगा, संसार की बुद्धि से मत सोचिएगा कि संसार की बुद्धि से हमारी आयु कितनी है और आपकी, आत्मिक स्तर पे चलिएगा। क्योंकि आत्मिक और संसार में, क्योंकि युवा को एक कहा गया निर्भीक, सुंदरता में भी उसकी कोई मिसाल नहीं होती युवा शरीर की, और उसकी चाल ढाल सब चीज में, इस संसार में युवा के यौवन के सामने सब चीजें फीकी है। तो राजी महाराज ने इसीलिए युवा अवस्था का परम धाम से मिलान किया। तो अब आप सुंदर सा जी विचार कीजिए कि वो कटी कमर, कमर कैसी होगी पतली, और कैसे चौड़ी चौड़ी छाती और चौड़े कंधे और भुजाएं भुजाएं, और फिर ये मसल्स उनकी कैसी होंगी राज्य महाराज की, पेट पांसली हक की। अब देखिए सिक्स पैक सुंदर सा जी संसार में कहते हैं, लेकिन राज्य महाराज भी देखिए कह रहे हैं पेट, पेट कैसा है और पसलियां हक की कैसी हैं, एक कौन भांत कहूँ रंग, किस भांत के बने हुए हैं और क्या रंग लिए हुए, क्या शोभा लिए हुए, रूहे देखे शहूर अर्श के, और कौन कहवे हक अंग, और किसकी ताकत है हक के अंग की वर्णन करने की, रूहें ही है जो परमधाम की बुद्धि से विचार कर सकती है और सोच सकती है और निहार सकती है उन अंगों को। पासे, पाखड़ी, बगले, शोभा शोभित बंदो बंद,
अंग रंग खूबी खुशहालियां, पार न सुख सनम। जो वर्णन सुपन स्वरूप की, ए भी होत विधि। संसार में यदि किसी पिक्चर में आपने देखा हो तो जोधाबाई पिक्चर वो कौन सी आई थी, उसमें आप राजा और रानी का स्वरूप दोनों का देखते, तो सुंदर साथ मिलान किया करते थे। श्यामा महारानी जी का श्रृंगार, वो जोधाबाई का श्रृंगार, और राजा का श्रृंगार पूर्ण स्वरूप, पूर्ण श्रृंगार की, वो उनके उससे मिलान किया गया। पिक्चरों में राजा रानियों के श्रृंगार का वर्णन किया गया। तो कहते हैं जो वर्णन सुपन स्वरूप की, इस स्वप्न के संसार में जैसा वर्णन किया गया, ये भी होत विधि, इसी भांति से कहते हैं परम धाम में। अब राज्य के स्वरूप को कहते हैं, इस यहाँ पर मैं संसार से ही मिलान करके बता सकता हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं ये चारों चीज उत है नहीं, न अर्श में ख्वाब चेतन। अब चारों चीजें कौन सी, पासे पाखड़ी बगले पेट, वो कह रहे हैं चारों चीजें कहाँ की, संसार की नहीं है, वहां पर उत है नहीं, ना अर्श में ख्वाब चेतन, और ना परम धाम में ये वाला ख्वाब, क्योंकि परम धाम में तो हर चीज चेतन है और यहाँ हर चीज जड़ है। यहाँ की चीज वहां नहीं है, वहां की चीज यहाँ नहीं है। कैसे, इंद्रावती जी कहती है ये वर्णन अर्स अंग होते हैं, ले मसाला इत का, ताथे किन विध रू कहे, ना जुबा पहुंचे मुख शब्द। अब अर्श के अंगों का वर्णन करना है, मसाला संसार का, इंद्रावती जी कह रही है ले रू, ताथे किन विध रू कहे। अब रू किस भांति से यहाँ पर, यहाँ के मसाले से अर्श का वर्णन करे, क्योंकि यहाँ की जुबा के शब्द, यहाँ के शब्द तो यहीं पर खत्म होते हैं। मैं सुंदर साथ जी किसी को कह रही थी कि ये वाणी हकीकत का स्वरूप है, तो सुंदर साथ हैरान हो रहे थे कि हकीकत का, हम जी सुंदर साथ जी, हकीकत शब्दों में बयान हो सकती है, मार्फत शब्दों में बयान हो सकती है। जब मार्फत आ जाती है तो जुबान चुप बंद हो जाती है, सिर्फ नैन देखते हैं, निहारते हैं और शुभा में बसते हैं। अब जुबा से कैसे वर्णन करें, जुबा से वर्णन हो रहा है, इट मीन्स हकीकत में हम चल। जो अरवा होए अर्श की सो की जो इलम शहूर, इस वाणी के द्वारा, इस इलम के द्वारा शहूर करना, मिल बैठ करना शहूर। इलम शहूर जो हक्के दिया लीजो इनसे रूहे जो, क्या कि जो धनी ने ये वाणी दी है, ये इलम दिया है, खुदाई इलम दिया है, इससे मिल बैठकर रूह में विचार करना और सुख लेना और देना एक दूसरे। हक को जेता रू देख, सुध तेती न बुध। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, हक को जेता रू देख, रू जितना देख रही है उतनी सुध किसको, बुद्धि को नहीं आ रही, और उतनी सुध मन को भी नहीं आ रही। नजर जो चीज देख रही है वो बुद्धि और मन नहीं जानता। तो सुपन जुबा क्या कैसी, अंग हक बका, तो देखने के बावजूद जब बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही है, मन ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो ये जुबान की कैसे ताकत होगी कि धनी के उन अंगों का वर्णन करना। और अभी हम दिल पर हम पहुंचे नहीं है। सुंदर साथी बातें, कितना कठिन काम, कितना रजी ने मुश्किल काम हम रूहों के जिम्मे लगा दिया, सुख देना और सुख लेना, और वो भी मार्फत के सुखों को लेना और देना। कैसे वर्णन करें धनी की शोभा का, कैसे वर्णन, जोश आए तो जोश को कैसे वर्णन करें। और उन अंगों की शोभा देख भी रही है रूह, लेकिन उसको बयान नहीं कर सकती, बयान में आती ही नहीं, शब्दों में आता ही नहीं। जब संसार के ही बयान में नहीं आता कि संसार के आशिक माशूक एक दूसरे की शोभा सुंदरता में खो गए, नहीं वर्णन कर पाए, तो हम कैसे परम धाम का वर्णन। नरम नाजुक पेट फासली, क्यों कहूँ खूब रसरंग, देत आराम आठो जाम, हक बका अरशम।
सुंदर सा जी बीतक सामने पढ़ते हैं, लटक मटक पिया पाँव चल। तो उनकी कमर कैसे लटक मटक के धीरे धीरे से हल्की हल्की हिलते हुए वो चलते हैं, गोल लटक मटक। वो चीजें महसूस करने वाली। तो उनके जो जामे से भी उनका पेट और उनकी पसलियां नाजुक हैं, बिल्कुल सुंदरता लिए हुए, नरमाई लिए हुए। तो वो सब रंग खूबी लालगी लिए हुए हैं। छाती निरखो हक की गौर अति उज्जवल। अब धनी की छाती कैसी है? चौड़ी छाती। देख हैड़ा खूब खुशहाली, तो मोमिन कया अर्श दी। अब धनी के हैड़े की उस हक छाती के अंदर भी जो हैड़ा है, उस हैड़े की खूब खूबियां और खुशहालियां जो मोमिन बता रहे हैं, तो कह रहे हैं तभी तो मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया, नहीं तो अर्श कैसे कह दिया जाए। जिन देखा हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और। प्रश्न कर रही है इंद्रावती जी हमसे, क्या नजर फिर सकती है जिसने धनी का हैड़ा देख लिया हो? अभी तो हम इलम से शहूर कर रहे हैं, वाणी से शहूर कर रहे हैं। एक दिन एक सुंदर साहब कह रहे थे, इलम 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 खाली वाणी ले लेकर भी क्या करें, लेकिन इन शब्दों में जो रस है ना, और जो सुख मिलता है, और वो स्वरूप खड़ा होता है, आसान नहीं है सुंदर साहब जी कि स्वरूप खड़ा करना इस वाणी के द्वारा माध्यम से। क्योंकि सतगुरु महाराज के या परमहंसों के माध्यम से जिस सुंदर साथ ने सुख लिया हुआ है, शरीर पांच तत्व के ही है, चाहे प्राणनाथ जी के स्वरूप का वर्णन करें तो उनका भी जामा नाजुक होता गया, ये भी वर्णन होता है। पांच तत्व के अंदर परम धाम की शोभा और श्रृंगार को देखना, कल्पना करना और उसको सजावट करना, हमने देखा होगा सुंदर साथ जी कि स्वरूपों के ऊपर जो परमहंसों के ऊपर भी सुंदर साथ ने परम धाम का श्रृंगार करके विराजित किया हुआ है। पाग पहना देते हैं सुंदर सा। शेरपुर वाले महाराज जी के तो कितने ही स्वरूप में पाग धारण किए। और अब तो जितने भी परमहंस है या नहीं है, जो भी महाराज चलते हैं, जिनको देखिए सुंदर साथ लाड में आते हैं, पाग पहना देते हैं। तो फिर उन पांच तत्व के स्वरूपों पर परमधाम की शोभा को देखना और विचार करना, पहला तो यही मुश्किल था। और फिर ये तो संसार की बात होगी। फिर अब चलिए हम अगर हम संसार के रूप को नहीं लाना चाहते अपने सामने, भाई क्योंकि हमारे अंदर गुण अवगुण आ जाते हैं उनके, तो फिर इन शब्दों से रस जागृत कीजिए। इन शब्दों में जो वो रस छिपा हुआ है, उस रस को जागृत, और फिर धनी के अंगों को निहारना शुरू करो। तो मोमिन कहेगा अर्श दिल, तब मोमिन कहेगा कि धनी हमारे ही दिल में तो धनी बैठे हैं, और उनके अंगों को निहारना क्या मुश्किल काम है। जिन देखा हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और। फिर उसकी नजर कहीं और जा सकती है। जो रूह अब संसार में ही ले लो, जिसकी नजर जिससे मिल गई, कहते हैं लैला कोई बड़ी सुंदर नहीं थी, गधी कहते, मतलब बड़ी काली और बदसूरत सी थी, लेकिन मजनू का दिल आ गया तो आ। मजनू ने फिर किसी और को पलट के नहीं देखा, यहाँ तक कि उसने अल्लाह ताला के लिए भी कह दिया कि भाई जो मैं इस संसार में एक आशिक से मैंने दिल लगा, ये एक सूरत से दिल लगा लिया, तो अल्लाह ताला की सूरत कैसे। तो ये लैला मजनू की कहानी है। हमने धनी के हैड़े को देख लिया, तो क्यों नजर फेरे तरफ हो। फिर हमारी नजर कहीं और जा सकती है संसार में। मैं तो देखती हूँ कि आए भर भर के सुंदर साथ चर्चा करते हैं। मैं अब अवगुण नहीं देख रही हूँ, सुंदर साथ कहेंगे अवगुण देखते हैं, और एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी भूमिका बांधी करते हैं। किस वास्ते? कि धनी की उस शोभा हम उस रूप में ही इतने मस्त हो जाते हैं सुंदर साथी, जो जाहिरी सुनाने वाला होता है। तो बातून तक तो जाना ही मुश्किल है, और बातून तक चले गए तो फिर देखे ना कहूँ और नजर फेरे ना, क्यों नजर फेरे तरफ और। वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब, सारा ब्रह्मांड आग की भड़क उठा उस सूरत के बगैर। अब वो सूरत आपने कौन सी खड़ी की अपने दिल में, सुंदर साथ जी ये सब का आपका अपना अपना विषय।
क्योंकि इंद्रावती जी कहते हैं जब इस दिल से मैं निकल कर जब बाहर आऊंगी तो मुझे 14 तबक में धनी आपका इश्क है, इश्क है। आपकी ही सूरत दिखेगी मुझे, सब सूरतों। सुंदर सा जी हमारे साथ होता है, कभी होता क्या है, बहुत बार हुआ है, और औरों के साथ भी सुंदर सा जी होता होगा कि जिससे हमको बहुत प्यार हो जाता है। सड़क पर चलते फिरते गाड़ी में कोई जा रहा होता है, उसकी सूरत उससे मिलती है। 2 बार गलत फहमी हो जाती, कहीं वही तो करती है, ये तो संसार है। तो धनी से जरा इश्क लगा के देखो, धनी की सूरत से प्यार करके देखो, मन कहीं और जाएगा ही नहीं। संसार अपने आप वो कहते हैं वाको उसी सूरत में ना आग लगे सब ठौर। अब वो सूरत कौन सी है, किसकी है, ये हमारे अपने दिल की बात, ये छिपी बात। जो हक अंग देखा हुए, हक जमाल न छोड़े तिन, जाके अर्श की एक रंचक त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण। जिसने धनी का एक अंग देखा हुए, हक जमाल न छोड़े थे, वो अंग की उस शोभा को, हक के जमाल को छोड़ना चाहेगी रूह। फिर बार बार फिर चरण, फिर चरण, फिर धनी की सूरत साध, फिर सूरत साध, फिर चरित्र चैन। क्यों बार बार धनी की सूरत, बार बार धनी का वही चरित्र चैन, उसी से वो टुकड़ा, फिर भूषण से मिला। ये यही अपनी जान में जो याद आ गई, इश्क यही सो आवई यही सो मिली से। सुंदर जी और कितनी बात सुनाई। जो हक देखा होए, हक जमाल न छोड़े तिन, जाके अर्श की एक रंचक त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण। मात्र शब्दों में है ना ये बात, हमने इस चीज को महसूस नहीं किया ना कभी कि परम धाम की एक कंकड़ी 14 तबक उड़ा दे। खाली कह देते हैं, महसूस किया होता तो हमसे हक का वो अंग भी ना छूटता, वो अंग ही हमको फिर अपने दिल में खींच लेता। हमने एक डायमंड का सेट खरीदा, बड़ा सुंदर खरीदा। सुंदर सा जी एक प्रैक्टिकल बात करती हूँ, लॉकर में रख दिया, महीने 2 महीने बाद लॉकर में देखने जाते हैं, सब चेक कर पड़ा है कि नहीं। अच्छा सब सामान पड़ा, लेकिन डिब्बा खोल कर सेट निकालती हूँ, बड़ी अच्छी तरह से निहारती हूँ कि मेरे पास डायमंड का सेट है, और गले में तो कभी मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कब पहना था या नहीं। लेकिन उस बात की सुंदरता और खूबी संसार की बता रही कि उस डायमंड के सेट को, इस बात में ही बड़ी खुशी कि मेरे पास डायमंड का सेट, और कहाँ पड़ा, लॉकर। और जाकर उसको महीने 2 महीने में चेक भी करा, देख भी आते, और उसको निहार कर खुश भी हुआ। ये तो है संसार की, कभी अपने दिल में भी उतरेगी, गहराई से गहराई में उतरते चले। तो देखिए दिन का कौन सा अंग आपको बुला रहा है, खींच, और वो अंग आपको कहीं और जाने देगा। जब एक संसार का सेट मेरे को बार बार आकर्षित करता है, और मैं हर 2-3 महीने में जाकर चेक करती हूँ उसको, और फिर अपने तन पे लगा कर भी उसकी शोभा सुंदरता निहारती हूँ, शक्ल देखो कैसी होती, बाल देखो कैसे, लेकिन डायमंड का सेट नहीं छूटता। तो मेरे धनी के अंग जिनको मैं देख रही हूँ, कभी गए हैं अपने दिल में, अपने लॉकर के दिल में चेक कर, क्या क्या धनी ने रखा है जोड़ कर संजो कर। कहते मुझे ही नहीं देखती तो फिर, अब धनी को ही नहीं अभी हम देखते, फिर उनके जामे को ही नहीं देखा, फिर जामे के अंदर बिन जामे के उन अंगों को देखना, और फिर उस लॉकर के अंदर से भी एक बटुआ, बटुए के अंदर बटुआ, और फिर एक और बटुआ। पहले दिल उसने धनी को धनी जामे के समेत श्रृंगार करके बिठाया, फिर बिन जामे के उन अंगों को देखा, और फिर उस दिल में क्या क्या धनी आपने नाम छिपा के रखी है मेरे लिए। बहुत है, इतना नाम, इतना सुख,
कभी विचार किया है? और विचार करके, विचार करने मात्र से सुंदरता जी चेहरे की खुशी आती है। यदि आप इतना मुझसे लाड करते हो, इतना प्यार करते हो, बिल्कुल जिन देखा कहना क्यों नजर फिरे और तरफ, नजर जा ही नहीं सकती। और फिर कह दिया कि केवल कहने के लिए है कि अर्श की एक कंकड़ी त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण, तीनों लोकों को उड़ा देगी और त्रिगुण को उड़ा देगी, और हमारा संसार से नहीं मुंह हटता। लानत है जो हम कहते हैं कि हम धनी क्या हैं, और धनी हमारे दिल में। यदि धनी दिल में आकर बैठे हैं तो संसार से मोह नहीं है। कहिए, कॉन्फिडेंटली कहिए, मेरे धनी मेरे अंग संग है, चलते हैं, महसूस होता है, गलत वक्त पर मुझे वो सही राय देते हैं, रोकते हैं, टूटते हैं, सही काम के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल है, कोई डाउट ही, कोई संशय ही नहीं। ये वाणी बता रही है इलम में बड़ी भाई बड़ी खूबियां हैं। कैसे कह दिया कि खाली इलम ले लेकर क्या करें। कारण क्यों कि खाली इलम ले लेकर, क्योंकि व्यवहार में नहीं। जब व्यवहार में चीज आ जाएगी, कह दिया बस उड़ा देती है 14 तबक अर्श की कम। और हमारे दिल ये अर्श की कम 14 तबक, यही तो है 14 तबक, कोई संसार थोड़े उड़ाना है। हमारे अंदर से संसार उड़ा दो। हमारा चित्त मन धन से ने अपने अंदर से खत्म हो गया संसार का। आप मरे जग बदले भाई। सरकार श्री जी का धाम गमन से पहले की बात थी। जब भी मतलब 2-4 साल 5 साल पहले उन्होंने कहना एक शुरू कर दिया था कि 2000 में माँ पर ले जाएगी, 2000 में माँ पर ले जाएगी, सब तैयारी कर लो, संसार से चलना, संसार से चलना, खत्म है। सुंदरता जी इतने बेवकूफ तो कोई भी नहीं था उस समय भी, लेकिन सदगुरु महाराज की बातों में ने ये कई कहते थे, हाँ हम असि तो तैयारी कर ली, असि तो चलना है, असि तो चलना है, 2000 असि तो जाना है, माँ परले हो जाएगी, हम की करेंगे असि। सच्ची बचाई बताए सुंदर साहब जी, किसी के भी एक प्राणनाथ जी के साथ के अलावा, प्राणनाथ जी के साथ मोमो ने तन छोड़ा, उसके बाद के कितने भी परमहंस हुए, उनके साथ के कितनों ने तन छोड़ा, एक ने अपनी पूरे जीवन भुगतने के बाद ही शरीर छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप मरे जग पर ले गए, तो हमारा मर गया अंदर से माया, संसार खत्म हो गया, मर गए तो हम तो मर गए, और धन की तरफ जीवित हो गए। जीवते मारिए आपको शब्द पुकार। और यदि अंदर माया है तो निश्चित रूप से अभी कोई मंजिल, अभी मंजिल दूर, धनी दूर है हमसे। और यदि अंदर से माया मर गई तो बस धनी तो सामने ही खड़े हैं, बिन जामे भी हो जाए सब, जैसी रूह चाहे देखना चाहे होता है ना सुंदर सा, नहीं होता। गलत बात है, अपने अपने आईने में सब देखो, कौन किसको दोस्त आईना दिखा दूसरा। सदगुरु महाराज बता गए, करके दिखा गए, और हमें उस अवस्था में उन्होंने डाल दिया। आओ, अब मेरी जगह पे करके देखो, उस दर्द को महसूस करना। हमारे अंदर दर्द नहीं महसूस, अपनी आत्म के लिए दर्द नहीं है, बात दुनिया सेकेंडरी है बात। रोना वो नहीं है सुंदर सा जी जो आंख, रोना वो है जो दिल, बाहर आवाज नहीं है। बाहर किसी को पता लग गया तो वो रोना रोना तो देख लिया, दिल में बाहर कुछ भी चल रहा है, दिल धनी की याद में मस्त, बेसुध, बेहोश, मार खा खा के धनी आपकी। एक बड़े पुराने जमाने में कोई पिक्चर आई थी, वो कहता था, उसमें आशिक माशूक की पिक्चर थी, तो कहता था नहीं भूलता, मैं नहीं भूल सकता। धनी ये दिल कैसा दिल है जिसमें आप बैठे और आप याद नहीं आते।
और आ जाते हो तो फिर कैसे हम माया में चले। शरीर से काम करेंगे सब काम, लेकिन दिल धनी सदा सदा आपकी याद में ही बैठे, आपके उन सुखों को, उन लज्जतों को। हकीकत क्या है? परम धाम के 25 पक्ष मार्फत में आ जाए धनी, केवल अब आप अभी आप हो जहाँ, न कुछ और, दिल में कुछ और है ही नहीं आपके, किसी और को देखना ही नहीं चाहिए, किसी और से बात करना नहीं चाहिए, किसी और को जानना ही नहीं चाहिए, किसी और को सुनना ही नहीं चाहिए। ये है मेरी धनी की शुरू। सुंदर साथ जी चौपाई अब दोहरा रही हूँ, तो सुंदर साथ से प्रणाम भी करेंगे, समय है मैं मानती हूँ, लेकिन शायद चित्रांशी भी आई थी बीच में, चित्रांशी भी बदल गई। एक चौपाई और पढ़ देती हूँ। जाके अर्श की एक रंजक, त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण, वह देखा अंग क्यों छूटही, हक परीक्षा एही मोमिन। ए होए अर्श अरवाहों सो, जिनके अर्श अजीम में तन। कहते हैं झूठ बोलते हो कि मैंने धनी आपका अंग देखा, अंग देखा हो और फिर छूट जाए, या तो वो मोमिन नहीं, और मोमिन है तो उसकी परीक्षा ही यही है, वो उसी अंग में गलतान हो जाए, धनी के उस अंग में। ये होए अर्श अरवाहों से, ये केवल किससे होता है? अर्श की अरवाहों से ही संभव है, जिनके अर्श अजीम में तन, जिनके मूल परम धाम में तन बैठे हुए हैं, परात्म बैठे। या तो हमने देखा नहीं, एक सुंदर सा कुछ ऐसे उनका प्रसंग मुझे याद आता है कि रज्जी से बहुत लगे हुए, लेकिन कुछ माया ऐसी आई बीच में, संपर्क उनका, जाहिरी संपर्क सुंदर साथ से टूट। तो हमारे बड़े बड़े सुंदर साथ, जाने ज्ञानी सुंदर साथ मेरे से पूछने लगे, क्योंकि वो मेरे संपर्क में रहती थी, कि उसने तो राज्य को ही छोड़ दिया, अरे वो तो माया में चली, कहता ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो मैंने उसको एक दिन गलती से ये बात मेरे मुंह से निकल गई कि ऐसा ऐसा सुंदर साथ कहते हैं। तो सुंदर साथ जी मुझे आज तक उसका जवाब नहीं भूलता, वो जवाब इस चुपई से जुड़ता है कि क्या धनी का संग इतना हल्का है कि हमारे बाहरी संपर्क टूटने से धनी का संपर्क भी टूट जाएगा? कैसी बात दीदी आप कहते हैं, और आपने उसको कभी जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसको ये बात कही कि मैं तो देखो हंस के निकल जाती हूँ, किसी तीसरे की बात मैं कैसे कह सकती हूँ। तो उसने फिर मुझे कहा, शायद वो सुन भी रहे हैं इस समय बात, कि या तो वो धनी को जानते नहीं, और या हम धनी को जानते। धनी की इतनी साहिबी और इतना धनी का लाड प्यार है कि धनी अगर आ गए तो वो फिर जा सकते नहीं, और ये रूह छोड़ सकती नहीं। रूह की औकात क्या कि धनी को छोड़ दे, धनी ने पकड़ा है हमें, हमने नहीं धनी को पकड़ा। धनी के अंगों की इतनी शोभा और इतनी सुंदरता है, अगर हमने देखा है तो रूह तित ही रही गलता, वहीं पे गलित हो जाएगी। फिर वो बाहर का उसका क्या चल रहा है, क्या माया क्या संसार, दुनिया क्योंकि देखती बाहर से, दिल थोड़े सब हम एक दूसरे का देख सकते हैं, कोई मीटर ही नहीं बना जो हम दिल का नाप सकते हैं। तो सुंदर सा जी वही ये चौपाई कह रही है, वो कितने साल पुरानी बात आज घटित हो रही है, कि वह देखा अंग क्यों छूट रही, यदि धनी से हम जुड़ गए हैं तो धनी हमसे छूट सकते नहीं, हक परीक्षा यही मोमिन। राजी कहते हैं यही मोमिनों की परीक्षा है। ये आशिक और माशूक कैसे हैं, जो हम आशिक और माशूक कहला रहे हैं एक दूसरे के, कि हम धनी के अंग को देखने के बावजूद माया में जाकर रल मिल गए, तो हम या तो मोमिन नहीं और या धनी धनी नहीं। तो ए होए अर्श अरवाहों से, ये केवल अर्श की अरवाहों से ही संभव है कि धनी के अंगों को देखते ही उनमें ही मस्त हो जाते हैं, जिनके अर्श अजीम में तन, जिनके अर्श अजीम में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। 22 रुपये सुंदर साथ जी हो गई है, 23 से कल पढ़े। बोलिए श्री प्राणनाथ। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम अपनी बात कह सकते हैं आप। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी हरीश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, जी। प्रणाम जी। सुंदर साहब। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथी, सबके श्री चरणों में के चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी। जी, प्रणाम जी। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अरविंद भाई जी। प्रणाम जी गोविंद भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी विनय आंटी। प्रणाम जी। विजय दीदी ने शायद माइक खोला था बीच में। विजय दीदी कोई 2 लाइन सुनाने की इच्छा हो रही थी। वो प्रणाम कर रही थी बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम अच्छा जी सभी प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। मैंने कहा शायद कोई भजन की 2 लाइन आ रही है। हाँ हाँ, विजया दीदी सुनाइए 2 टाइम। अंदर साथ के दिल में किसी की और भी कोई बात आती है तो कह सकते हैं। अभी टाइम है 7-8 मिनट है। सब शांत मौन मस्त हो गए। कोई बोलेगा ही नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल बोलेंगे दीदी, अब आज थोड़ा बिजी है इस टाइम। अच्छा जी। अच्छा ठीक है। प्रणाम जी चलिए। दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी वर्षा। कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा समझ आता है कि राज्य की ना हर चीज में कुछ राज है, लेकिन वो समझ नहीं आता। हर चीज इतनी सिंपल नहीं है जो राज्य मतलब बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। हर चीज इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे क्या राज है वो दिमाग। लेकिन लगता है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। बिल्कुल जैसे उस बिल्कुल। दिन मेरे दिल में एक भाव आया था, नौ भौम 10वीं आकाशी का। तो हाँ। दोबारा से एक दूसरा भाव ये भी आया कि जैसे नौ भौम पे तो छत पड़ी हुई है और 10वीं खुली है, तो शायद वो इस बात का प्रतीक है कि 9 तरह की जो वो है भक्ति, उसमें बंधन है, और 10वीं जो हमारी अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति है वो पूरी खुली है, उसमें आजादी है, उसमें कोई बंधन नहीं, प्रेम ही प्रेम हाँ भरा हुआ है। सही बात। कुछ मतलब ऐसा समझ आता है थोड़ा थोड़ा ना, कभी कभी दिल में हाँ भाव आता है कुछ कभी बिल्कुल। कभी। और एक ऐसे भी आता है कि भाई जैसे कमर भर ऊंचा चबूतरा राजी ने बताया है हर हाँ जगह ही। हाँ। तो कमर भर ऊंचा चबूतरे का मीन्स ये समझ आता है कि भाई कमर कस लो, अगर राजी को पाना है तो कमर तो कसनी पड़ेगी। और एक ये जो 3 सीढ़ियां बताई हैं, हर जगह ही राजी ने 3 सीढ़ियां लगाई हैं, तो उसके पीछे भी लगता है कि शायद ये जो 3 जो लोग है इन्हें पार करना पड़ेगा। नासूत है, मलकूत और जबरूत, इन्हें पार करोगे तो ही परम धाम मिलेगा। चौथा चबूतरा आता है। और 3 हाँ सीढ़ियां राज्य ने चारों तरफ ही लगाई है, तो उसका भी एक मतलब समझ में आता है कि चारों अंतःकरण में राज्य को ही बैठाना होगा। जब हमारे चारों अंतःकरण में राज्य विराजमान होंगे तब हम उस चबूतरे पे चढ़ पाएंगे, और चबूतरा क्या है, वो राज्य स्वयं ही है। बिल्कुल। मुझे कुछ मतलब थोड़ा भाव राज्य की तरफ से कुछ ऐसा समझ में आ रहा था, तो मैं कहा बिल्कुल। दीदी से पूछूं कि कुछ है लिंक या नहीं, ऐसे ही लग रहा है। नहीं नहीं होता है, क्यों नहीं होता। मन चित्त बुद्धि अहंकार सब में धनी को ही बिठाना है। देखो अभी भी हम लोग कितना भी इतना मंथन करते हैं तो भी बुद्धि अपना चलती रहती है संसार में। अगर वाणी पढ़ने भी बैठो ना इस समय भी, अगर बिल्कुल कंसंट्रेशन ना हो तो राज्य की मेहर से फिर चुपई आगे चलती ही नहीं है, बात ही नहीं खुलती है। तो पूरा एक बांध कर अपने को एकाग्र होकर बैठना पड़ता है, तब कोई बात आती है वर्णन में। राज्य मतलब की ऐसी मेहर। छोटी छोटी बातें तो कभी 3 कभी आती है सीढ़ियों की समझ। अवस्था भी ऐसे जैसे होती है। 3, जैसे मतलब 2 गलियां, वो 2 खंभों की हार की गलियां हैं। ये भी एक भाव आता है कि मतलब जाहिर नहीं होती है। तो खंभों की हार इन गलियों को पार करते हैं तो एक तो एक हार
वर्षा नेट नहीं है आपका, शायद नेट वीक है, आवाज नहीं आ रही वर्षा। ठीक है हाँ जी हाँ जी, और कोई बोल? हाँ नेट नहीं आ सुंदर जी, प्रणाम जी, मनीषा जी आ जाओ। सुंदर साथ जी को मैं अपनी एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। सुनाइए। है थोड़ा सा वो, ये मेरे और राज्य के दिल की बात है जो एक कश्मकश से निकली है, तो आप सबके चरणों में वो समर्पित करना चाहूंगी कि अर्श कर दिल मोमिनों के बैठक अपनी बनाई, अर्श कर दिल मोमिनों की बैठक अपनी बनाई थी, तुम याद रखो इस बात को, इसलिए तो वाणी में मोहम्मदी ने चित दे सुनियो साथ ये अर्जी बार बार दोहराई। तुम याद रखो इस बात को, इसलिए तो वाणी में मोहम्मदी ने चित दे सुनियो साथ ये अर्जी खूब लगाई थी, क्यों भूल गए हम इसकी उन बेशुमार नियामत, इल्म की चातुरता का हमें वहां भान ना था, इसलिए तो वे पाक इश्क में डूबे रहते थे, पुखराज हीरा माणिक पन्ना कंचन में भी इश्क की सुभाष लेते। श्यामा जी के संग हम अस्त पहर 64 घड़ी सब बेशुमार आनंद में रहते, खेल मांगा इश्क रबद में, खेल मांगा इश्क रबद में आ गए हम 14 तबक, इश्क धनी का इतना गहरा इस जग में हमें अकेला ना छोड़ा, अर्श दिल बनाकर वाणी से हम सबको जोड़ा, दुख के सागर में भी पिया ने, दुख के सागर में भी पिया ने झरना सुख का बहाया था, महाराष्ट्र का आनंद ले चरणों से निस्बत बनी रहे, इसलिए तो रास में रामतों का बेशुमार खजाना लुटाया था, शब्दों को शब्दों में छिपाकर ब्रह्म सृष्टि को जगाया था, माया इतनी प्रबल हुई, माया इतनी प्रबल हुई कि अब क्यों हम अंधे बन गए, माया इतनी प्रबल हुई कि क्यों अब हम अंधे बन गए, वाणी मंथन नहीं किया तो अजाजील की कौल की सफलता का गुनाह अपने सिर पर लाएंगे, वाणी मंथन नहीं किया तो अजाजील की कौल की सफलता का गुनाह अपने सिर पर लाएंगे, खोल देखो वाणी प्राणनाथ कहे महामती पुकार पुकार, अपने दिल को अर्श बनाओ उस सिंहासन पर मुझे बिठाओ, अपने दिल को अर्श बनाओ उस सिंहासन पर मुझे बिठाओ, सिंहासन कंचन न बनाकर कलयुग का तांडव फिर न दोहराओ, सिंहासन कंचन का बनाकर कलयुग का तांडव फिर न दोहराओ, प्रेम इश्क की चर्चा कर प्रेम की सरिता बहाओ, फरामोशी के बंधन तोड़ मेरी रूहों अब मूल मिलावट में अपने तन में जाग जाओ, अपने तन में जाग जाओ। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी से। सबने एक सी अर्जी करके खेल में आए थे, अब सब एक ही अर्जी करो कि वहीं जाग जाए, अब कुछ देखना ही नहीं खेल का, तो भी जागेंगे। कुमार को तो ढूंढो जिसके बिना खेल ही नहीं खत्म होना। दीदी अपन ही है सुकुमार है, मुझे तो लगता है हम सभी सुकुमार है। हाँ बिल्कुल जिस दिन सही, हम आदम के नाम सब जाग पूरी ले जाएंगे लेंगे। उस दिन जाग ये मेरी लाइन में रुचि दीदी, एक लाइन मेरी लाइन में और बढ़ गई, देख लो आप। हाँ जी, मैं अकेली नहीं रह गई अब। हाँ मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ अब। सही है भैया, सब अर्जी करो, तुम लोगों से अर्जी है कि अब बस खेल खत्म करने की अर्जी करो, खेल को लंबा मत करो।